So Akash, let's cover next topic of backlinks. I would say let's show them a backlink. I will share you a site and let's show them how backlinks are made for like from using external site and these things, right? Yeah. Just give me a second. I will share the link. Okay. Okay. Guys, if you have any questions, please do ask here because currently we are just giving the introduction of SEO. So if you have any doubts in anything, just ask here. Prakash, I have shared the link with you on WhatsApp. Please like open it and show on the screen so we can tell them. Okay, we have a few messages. सर बैकलिंक्स क्या होते हैं एक बार फिर बताइए. ओके, सो बैकलिंक्स का मतलब होता है जैसे अभी हमने आपको बताया, अगर जैसे हमारी साइट है abcd.com, राइट. हमने abcd.com के एक पेज से abcd.com के दूसरे पेज पे लिंक किया तो ये इंटरनल लिंकिंग हुई. और हमारे पास एक और साइट है 1234.com. अब हमने 1234.com से abcd.com पे कोई लिंक डाली, सो दैट इज कॉल्ड बैकलिंकिंग. एक्सटर्नल लिंक्स बेसिकली हम दूसरी साइट से अपनी साइट पे लिंक बनाते हैं, सो दैट उससे क्या होता है, गूगल जब दूसरी साइट्स को क्रॉल करेगा, गूगल के रोबोट जब उन साइट्स पे जाएंगे और देखेंगे कि वो साइट से हमारी साइट पे लिंक आ रही है, सो गूगल को लाइक रियलाइज होगा कि हाँ हमारी साइट पे कुछ वैल्यू रख रही है, जो दूसरी साइट से लिंक होती है वो भी कुछ वैल्यू रख रही है, और उससे हमारी इवेंचुअली अथॉरिटी बढ़ेगी और हमारी रैंकिंग भी इंक्रीज होगी. इसलिए हम बैकलिंक्स बनाते हैं. बैकलिंक बनाना हम आपको इन फ्यूचर बताएंगे कैसे बनानी है बैकलिंक्स, और स्टार्टिंग में आपको कैसे साइट ढूंढनी है, कैसे साइट के बैकलिंक्स निकालनी है, सब बताएंगे आपको. सो बैकलिंक्स अगर आपको क्लियर हो तो बताओ, नहीं तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. नकाश, जो मैंने सैंपल लिंक आपको सेंड किया एक बार ओपन कर लो आप, सो हम उस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बैकलिंक का. स्क्रीन शेयर कर दो आप. Yeah, sure. शिवम, कैन आई नो आपने कहाँ पे शेयर करी है? व्हाट्सएप. ओके. Another question is why do we create internal links? So basically internal links like उसके दो रीजन होते हैं. फर्स्ट, अगर हम यूजर पर्पज से देखें, सो जब यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा एंड आपने इंटरनल लिंक्स लेट से क्रिएट नहीं करी है, सो वो एक आर्टिकल पे आया आपके साइट पे, उसने वो आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल एंड हो गया तो वो बैक करके निकल जाएगा. व्हाट वी वांट इज कि यूजर एक बार वेबसाइट पे आए तो वो वेबसाइट के और अंदर क्रॉल करे, वेबसाइट में ज्यादा देर रहे. जितनी ज्यादा एक यूजर वेबसाइट पे आपके रहेगा उतना आपको एड से रेवेन्यू मिलेगा, बिकॉज जो राइट नाउ एड्स होते हैं वो हर 30 सेकंड्स टू 15 सेकंड्स का रेशियो में रिफ्रेश होते रहते हैं. तो हर 15 सेकंड्स में एक न्यू एड, जितने ज्यादा एड पे इंप्रेशंस होंगे, एड पे आपको रेवेन्यू ज्यादा मिलता है. सो ये एक फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया कि यूजर आपकी साइट पर ज्यादा रुकेगा, आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा. सेकंड एस्पेक्ट इज जब आपकी साइट को क्रॉल करता है तो वो उसमें देखता है कि आप एक पर्टिकुलर पेज पे आता है तो आपका कंटेंट कितना है, उसमें कितना कीवर्ड यूज किया है. अब इसके बाद उसमें एक सेकंड फैक्टर ये भी आता है कि उसके अंदर और लिंक्स कहाँ पे होने, क्योंकि हर पेज की एक वैल्यू होती है गूगल की नजर में. उस पेज की पर्टिकुलर वैल्यू उस पेज से लिंक पेजेस पे पास होती है. तो जब बैकलिंक की हम बात करते हैं ना, एक्सटर्नल लिंक्स की, तो उन एक्सटर्नल लिंक से हमें बेनिफिट इसलिए मिलता है क्योंकि उन एक्सटर्नल साइट से कुछ वैल्यू है, और उन एक्सटर्नल साइट से जब हम लिंक करते हैं तो वहां से एक वैल्यू पास होती है. जब गूगल जब हमारी लिंक वहां पे देखता है तो वहां पे जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी साइट पे भी पास होती है. ऐसी इंटरनल लिंक होती है. हमने लेट से एक पेज बनाया, उस पेज वो पेज गूगल में रैंक कर रहा है तो उसकी एक अच्छी वैल्यू है गूगल की नजर में. अब उस पेज से अगर कोई और हमारी साइट का पेज रैंक लिंक होगा तो उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी. इसलिए गूगल भी जब किसी वेबसाइट पे आता है तो वो उसकी पेज वैल्यू देखता है और उसके लिंक पेजेस होते हैं पर उन पे वो पेज वैल्यू ट्रांसफर करता है. एक पेज को रैंक करने के लिए उसकी पेज वैल्यू अच्छी होनी चाहिए. आकाश, बैकलिंक वाला पार्ट.
हाँ, बैकलिंक वाला पार्ट ये ओपन हो गया है। यहाँ पे आपने बैकलिंक बनाई है। Yeah, right. So, 1 second, Akash. Okay. So this is a website. It's about some game. I'm not sure what the game name is. So it's about some game. Now this is a forum, right? So backlink. Now what we are doing is we are creating backlink from this forum to our website because this website has some value in the eyes of Google. Can you click on the Alexa one, Alexa extension? Yeah, here it is. So guys, Alexa is one more website which shows authority of a website. Authority of a website is a major thing. Authority of the website means how valuable is the website in the terms of Google. Akash, can you go back to that backlink page meanwhile this opens? Yeah. So guys, like this is a forum. This is a third-party website. What we are doing is we are creating a backlink here. Okay, the backlink means it will be linking to our site. Akash, can you go back a bit? There will be a link. Not ours, of course. Yeah. Akash, can you go down a bit? Let them show then how a backlink. There is a post of SEO, I guess, you know, a site linking for SEO. The second post, I guess, second or third post. Yeah, this one, SEO, SEO outsourcing, above. This one. Above this, SEO outsourcing, you can see that. Yeah. So, guys, as you can see, 1 second. Akash, can you tell them, because if I'm speaking, they won't be able to see your screen. Okay. Yeah. See, ये जो अपना आउटसोर्स जैसे किसी ने इस पे बनाई है एसईओ आउटसोर्सिंग करके, तो एसईओ आउटसोर्सिंग करके इन्होंने इस पे बैकलिंक बनाई है इनकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट। लाइक हम जिस वेबसाइट पे हैं अभी, ये वेबसाइट है वजते ये games.com, एंड इस पे इन्होंने बैकलिंक्स बनाई है। इनकी लिंक है seoexpertsindia.com। तो seoexpertsindia.com एक पर्टिकुलर जो वेबसाइट है, उन्होंने यहाँ पर अपने यहाँ आकर बैकलिंक बनाई है इस वेबसाइट पे। Show them the source. या just search for SEO outsourcing, you will find it. Yeah, right. So here we can see the source code. They have given a ahref tag. So guys, basically backlinks AHIF tag, that is HTML में tag होता है, हम आपको बताएंगे स्वयं में। So एक website है SEO Expert India, some website is there. Okay, they are making backlink for their website on this website. So now you will see how the backlink is shown on other website, and now जब Google इस website पे आएगा, they will see this link, and वो इस website की जो value है वो इस link पे pass करेगा, क्योंकि वो यहाँ से link हो रही है। आकाश कंटिन्यू। या ऐसे ही इन्होंने और भी बैकलिंक्स बनाई है। लाइक ये एक एचआरईएफ पे है, एक ये एचआरईएफ पे है, दोनों ऊपर नीचे लगी हुई हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैकलिंक बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये उनमें से एक तरीका है कि आप किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाके या फिर एक अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे जाके जो कि सेम कीवर्ड पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, उनकी वेबसाइट पे जाके आप ऐसे कमेंट डाल के, मतलब नॉर्मली कमेंट जो कि ओरिजिनल लगे, उसमें किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे अपनी कीवर्ड अपने पर्टिकुलर कीवर्ड पे अपनी पोस्ट की लिंक यहाँ पे बैकलिंक कर सकते हैं। देन बात आती है इंडेक्सिंग की। तो ये जो हम HTML पेज देख रहे हैं पूरा, ये पूरा पेज जो है इस लिंक पे है। इस लिंक को हम सेव करके रख लेंगे। देन उस लिंक पे, मतलब जो कि हमने अभी सेव करके रखी है, इस लिंक को हम बाद में इंडेक्स करते हैं, जो कि इंडेक्सिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इंडेक्सिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम गूगल रोबोट्स को इनवाइट करते हैं कि आके हमारी वेबसाइट एक बार आप देखिए, पूरा पढ़िए। उसमें पढ़ने में उनको, जैसे कि यहाँ पे seoexpertsindia.com,
कि लिंक इनको मिलेगी, तो यहाँ पे इसकी ऑथोरिटी बढ़ेगी कि एसईओ एक्सपर्ट्स इंडिया जो है ये ज़्यादा ऑथराइज्ड वेबसाइट है, इसे बाकी वेबसाइट्स ने भी प्रिफर करा है, ऐसा गूगल रोबोट्स को लगेगा। एंड देन ऐसे करके हमारे पास ट्रैफिक भी बढ़ता है और हम टॉप एसईआरपीस में भी आ जाते हैं। क्यों? Yeah, so guys, any doubts on backlinks? वैसे आपको बैकलिंक बनाना हम आगे बताएंगे कि कैसे बनानी है, कैसे वेबसाइट सर्च करनी है, किन पे बैकलिंक बनानी है, उसे हम आपको बताएंगे। अभी किसी को कुछ डाउट बैकलिंक्स पे कि एनीथिंग अबाउट दैट बैकलिंक्स और internal links as we said. There was one more question, I guess. Okay, I answered that. So, guys, there was one more questions. Number of users make a website reach the top, the time they spend on the website. So, guys, they both the factors. Like there are a lot of factors, like n number of factors that Google considers on ranking a website. Okay. So, how much time a user is spending on a website is one of the factors, and how much time user clicked on a website link in Google and just came back. There's also a factor that Google considers, but these are like a minority factors. These are not the major factors. The major factor is how the quality of content, the usage of keywords, and the backlinks. These all are the major factors. देखो, गूगल कभी नहीं चाहता कि हम एसईओ करें। गूगल हमेशा ये चाहता है कि क्वालिटी कंटेंट हो जिसकी वजह से हम खुद रैंक कर जाएं, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास छोटे छोटे से ब्लॉग्स उनके वो चलाने के लिए काफी पैसा खर्च कर देते हैं। तो हम मेन एसईओ इसलिए करा जाता है कि एसईओ में हम टारगेट कर सकें, भले ही हमारा कंटेंट उतनी अच्छी क्वालिटी का ना हो, बट हम ट्राई करते हैं कि हमेशा हमारा कंटेंट A1 क्वालिटी का हो। Okay, guys, any doubts? Please ask them right now.